दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान को लेकर के भारत के संदर्भ में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ। हो सकता है कि ये दूसरे देश पर भी लागू हो, लेकिन हिंदुस्तान पर तो ये पूरी तरीके से लागू होता है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे देश में धर्म का धंधा कभी नहीं मंदा, और धर्म के आड़ में अधर्म करना सबसे आसान काम होता है। और भारत में इसके ढेरों एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जब यहाँ पर लोग बाबा बन करके लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके और अपना काम निकालते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब एक व्यक्ति जो है वो बाबा का चोला ओढ़ करके और व्यापारी बनने की कोशिश कर रहा है। जब वो व्यक्ति हिंदुस्तान के लोगों के धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करके और खुद एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, खुद एक बहुत बड़ा पूंजीपति और बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाह रहा है। मैं बात कर रहा हूँ धीरेंद्र शास्त्री का, जिसको कि लोग बागेश्वर धाम भी कहते हैं। ये जो व्यक्ति है, हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट इसने किया और ये बोलता है कि हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव ये बसाने जा रहा है। मतलब कि उस गांव के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू परिवार रहेंगे। वहाँ पर किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के जो लोग हैं उनको स्थान नहीं मिलेगा, उनको वहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। और धीरेंद्र शास्त्री के इस अनाउंसमेंट से, धीरेंद्र शास्त्री के इस घोषणा से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा पैदा किए हुए जो राजनीतिक हिंदू हैं वो बहुत ही खुश हैं। उनको लग रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री बहुत ही बड़ा पुण्य का काम करने जा रहा है और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ये उसका पहला कदम है। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जो है वो हर दिन इस तरीके की बात करता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हाल फिलहाल में जब वो बिहार गया था, बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, तो बिहार में जाकर के इस धीरेंद्र शास्त्री ने ये घोषणा किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत इसी बिहार से होगी। सब कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि धीरेंद्र शास्त्री की ये जुबान जो चल रही है वो किसके सह पर चल रही है और इसकी जो विचारधारा है वो किससे प्रभावित है। ये मुझे बोलने की, कहने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ये जो धीरेंद्र शास्त्री है, जिसने कि एक हिंदू गांव बसाने की बात कही है, इसके पीछे दरअसल इसका सोच क्या है और किस तरीके से ये एक बहुत ही वाहियात और बहुत ही गलत कदम है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो हिंदू गांव बसाने की बात कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर किसी को जानना चाहिए। तो उसको पहले मैं यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी समझता हूँ। ये जो हिंदू गांव बसाने की बात की जा रही है, ये दरअसल बागेश्वर धाम जहाँ पर स्थित है उसी के पास में ये हिंदू गांव बसाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो छतरपुर है, मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जो ज़िला है, वहीं पर बागेश्वर धाम का आश्रम कह लीजिए या मठ कह लीजिए, जो भी कहना है कह सकते हैं, तो उसी के आसपास में ये हिंदू गांव बसाने की बात की जा रही है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इस हिंदू गांव के अंदर 1000 हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। और तीसरा चीज़ के अंदर कि ये जो 1000 जो घर बनेंगे वहाँ पर 1000 परिवारों को जो बसाने के लिए जो पूरा निर्माण कार्य किया जाएगा, ये बागेश्वर धाम समिति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि बागेश्वर धाम जो कमेटी है वही एक तरीके से वहाँ पर डीलर का काम करेगी। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं आजकल, जो बिल्डर जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसको बेचते हैं, दरअसल उसी तरीके का काम यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बागेश्वर धाम समिति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पर अभी जानना आपको बाकी है। जो कीमत रखी गई है वहाँ पर, जो मकान बनेंगे उनकी जो कीमत रखी गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मज़ा देने वाला है आपको सुन करके। फ्लोर वाइज कीमत रखी गई है और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि
अलग अलग कीमत है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सबका अलग अलग कीमत है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर इस सोसाइटी के अंदर जो हिंदू गांव बसा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, इसके अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर का घर खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 17 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके लिए आपको 16 लाख का कीमत देना होगा, और अगर सेकंड फ्लोर पर आप घर खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 15 लाख रुपया देना पड़ेगा। और ये जो मकान बन रहे हैं जिसका कि संभवतः भूमि पूजन वगैरह हो चुका है, उसका काम शुरू हो चुका है, इसके एडवांस बुकिंग के लिए आपको 5 लाख रुपया देना होगा। यानी कि 5 लाख रुपया का टोकन मनी दे करके और आप इस बागेश्वर धाम के हिंदू गांव में अपने लिए एक घर बुक करवा सकते हैं। और एक मज़ेदार बात जो कि बताना बहुत ज़रूरी है कि इस मकान को जो भी व्यक्ति खरीदेगा वो उसको बेच नहीं सकता है। जनरली क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं, हमारा जब तक उसमें रहने का इच्छा करता है हम रहते हैं, अगर हम जब चाहें उसको हम बेच करके और वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, हमको उसके बदले में पैसा मिल जाता है। लेकिन ये जो बागेश्वर धाम सोसाइटी होगी, जो समिति का जो बनाया हुआ मकान होगा, इसको जो भी व्यक्ति एक बार खरीद लेगा उसको वो बेच नहीं सकता है। तो होगा क्या फिर, उसके मरने के बाद ये जो मकान होगा जिसको कि आप 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख में खरीदेंगे, वो मकान धीरेंद्र शास्त्री के खजाने में चला जाएगा। यानी कि धीरेंद्र शास्त्री उस मकान के मालिक हो जाएंगे। आपके मरने के पश्चात आप उस मकान को बेच नहीं सकते हैं। सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना ये बड़ा क्लॉज इसमें ये चीज़ रखा गया है। आखिरी के 1-2 पॉइंट्स और हैं जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम है, ये हिंदुस्तान के लोगों के जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को इस्तेमाल करके ये रियल एस्टेट फील्ड में, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शहरों में जो हिंदुस्तान के अंदर जो सिटीज़ हैं वहाँ पर अब तो छोटे शहरों में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो घर बनाते हैं और फिर उसको फ्लैट वाइज उसको बेचने का काम करते हैं, और रियल एस्टेट बिजनेस यही तो है और क्या है। तो ये जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं ये बेसिकली ये रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इनका एक प्रवेश है, और इसको करने के लिए ये लोगों के धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इससे भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि धीरेंद्र शास्त्री जो ये काम कर रहे हैं, दरअसल ये हमारे संविधान का जो भावना है, हमारा संविधान क्या कहता है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इस देश के अंदर आप किसी को भी कहीं भी बसने से रोक नहीं सकते हैं। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का एक नागरिक जो है वो इस देश के में कहीं भी जा कर के, कुछ अपवाद को छोड़ दे तो कहीं भी जा कर के वो बस सकता है और वहाँ पर वो रह सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का ये जो हिंदू गांव का कॉन्सेप्ट जो आया है, इसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी किसी भी धार्मिक समुदाय के लोगों को यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि ये खुले तौर पर हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका उल्लंघन करने का काम ये व्यक्ति कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो ये कदम उठा रहा है कि हम हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए 1 मिनट को कि यही काम हिंदुस्तान के अन्य जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो करना शुरू कर दें तो क्या होगा। कल को कोई मुसलमान समुदाय से कोई मौलवी आकर के ये बोल दे कि हम फलाने जगह पर हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम गांव बसाने जा रहे हैं, कोई ईसाई धर्म का आकर के इस तरह का काम करना शुरू कर दे, कोई सिख धर्म का आकर के काम करना शुरू कर दे कि मैं हिंदुस्तान का पहला सिख गांव बसा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का पहला ईसाई गांव बसाने जा रहा हूँ, तो सोचिए कि हमारे देश के अंदर जो एक सामाजिक सौहार्द वाली जो भावना है, आपसी प्रेम भाईचारा वाली जो बात है, उसको किस तरीके से ये ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। यानी कि जो विविधता में एकता जो कहते हैं कि हमारे देश में है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अलग अलग समुदाय, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब
एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। लेकिन इस तरीके का काम करके कहीं ना कहीं इस समाज में इस देश में एक खाई, एक दरार, एक गैप बनाने की कोशिश की जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। और धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो ये सब करने में सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो वर्तमान में सरकार है वो इसी विचारधारा पर चलती है, वो इसी हिंदू मुस्लिम की विचारधारा पर चलती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की विचारधारा पर चलती है, धार्मिक ध्रुवीकरण की विचारधारा पर चलती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाली विचारधारा पर चलती है। और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी लोग, ढोंगी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और सरकार इनको करने दे रही है। वरना ये व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री हर दिन इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक मूल्यों की अवमानना करता है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये जो हिंदू गांव बसाने की सोच इसने लिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट इसने लिया हुआ है, ये भी एक गैर संवैधानिक काम है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है जो कि हिंदू गांव बसाने की बात कर रहे हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय ज़रूर हमसे शेयर कीजिए कमेंट में लिख करके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।